ओम नमः सिद्धेभ्य नमो जीर्णाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज मार्गशीर कृष्ण 11 का यह शुभ मंगल दिवस है और प्रतिदिन प्रसारित होने वाले सोनगढ़ संदेश में आज जो संदेश हमें प्राप्त हुआ है वो श्री नाटक समय सारजी ग्रंथ के संवर अधिकार के 9 नंबर के छंद के आधार से लिया गया है। यह छंद पंडित बनारसी दास जी ने लिखा है, जो बहुत ही सुंदर इसमें एक एक उदाहरण के साथ वर्णन किया गया है। जो समय सार जी की गाथा है, उन प्रत्येक गाथाओं के आधार को लेकर इस समयसार नाटक कलश की रचना की गई है। इस छंद में लिखा है, भेद ज्ञान साभू भयो समरस निर्मल नीर, धोबी अंतर आत्मा धोबे निज गुण चीर। अर्थात सम्यक दृष्टि रूपी धोबी भेद विज्ञान रूप साबुन और समता रूप निर्मल जल से आत्मगुण रूप वस्त्र को साफ करते हैं। यहाँ पर क्या बताया गया है? जो सम्यक दृष्टि जीव है, जिसने अनंतानुबंधी कषाय का नाश करके मिथ्यात्व का अभाव करके सम्यक दर्शन को प्राप्त किया है, ऐसा सम्यक दृष्टि जीव जो निरंतर भेद ज्ञान करने की कला में निपुण है, चिंतन करने वाला है, ऐसा वह उसे धोबी की उपमा दी है। और भेद विज्ञान करना यानी साबुन की तरह है। जिस प्रकार धोबी वस्त्रों को साबुन से साफ करता है, वैसे ही सम्यक दृष्टि जीव भेद ज्ञान रूपी साबुन के सहारे से क्या करता है? समता रूपी निर्मल जल, और साथ में क्या है उसके? समता रूपी निर्मल जल। क्योंकि जल भी क्या है? सफाई करने के लिए यूज़ होता है ना। कोई भी गंदगी को साफ करने के लिए जल का सहारा लिया जाता है। तो साबुन और जल, ये दो चीज़ क्या है? सफाई करने के साधन है। तो जो सम्यक दृष्टि जीव के पास कौन कौन सी दो चीज़ हैं? समता रूपी भेद जल और भेद ज्ञान रूपी साबुन। अब इन दोनों चीज़ों से वो क्या करते हैं? तो आत्मगुण रूपी वस्त्र। अब आत्मा को क्या कहा? वस्त्र की उपमा दी गई है। आत्मा को किसकी उपमा दी गई है? वस्त्रों की उपमा दी गई है। क्यों? क्योंकि वस्त्रों में मैल लगा है ना। जब कोई हम सफाई कब करते हैं वस्त्रों की? जब वस्त्रों पे मैल लग जाता है, तब हम उसे जल और साबुन की सहायता से साफ करते हैं। तो यहाँ पर आत्मा के ऊपर कौन सा मैल लगा है? तो कषाय भाव का, विकारी भाव का। क्योंकि आत्मा स्वभाव से तो शुद्ध है ना, लेकिन कषाय और कर्म की कालिमा के रूप के कारण उसमें विकार भाव उत्पन्न होते हैं। तो आत्मा के ऊपर जो विकार भाव है, जो मलिनता आ गई है, उसको साफ किससे करना है? आत्मगुणों को भेद ज्ञान की साबुन और समता रूपी निर्मल जल से। तो ये सब सफाई करने का काम कौन करता है? धोबी वस्त्रों को साफ करता है। तो यहाँ पर जो सम्यक दृष्टि जीव है, वो धोबी अपने भेद विज्ञान के द्वारा और समता के द्वारा, क्योंकि समता नामक गुण आत्मा का ही गुण है ना। तो अब आत्मा के गुण के साथ में भेद ज्ञान के द्वारा जो आत्मा के ऊपर जितनी भी कर्म कालिमा लगी है, उसको वो साफ करता है। तो इस प्रकार यहाँ पर ये बताया गया है कि किस प्रकार से एक सम्यक दृष्टि जीव अपने भेद ज्ञान के द्वारा, क्योंकि प्रति समय भेद ज्ञान को कैसा है? जागृत रखना है। दर एक प्रसंग में भेद ज्ञान के द्वारा ही वो इसी प्रकार से कर्मों को में शुभ कर्म अशुभ कर्मों का भेद ज्ञान करेगा ना। कौन सा अपना है, कौन सा पराया है, कौन सा कर्म संयोग के अधीन से हुआ है और कौन सा उसका मूल स्वभाव है। तो अपना और पराया, आपा पर का ज्ञान होना है ना। आपा पर का ज्ञान का भेद ज्ञान काहे से करेगा? जीव अपने भेद ज्ञान रूपी साबुन और समता रूपी जल से। तो इस प्रकार भेद ज्ञानी जीव को प्रति समय सजगता पूर्वक आत्मा के ऊपर होने वाले जो विकार भाव है, उनसे अपनी आत्मा को शुद्ध अनुभव करना है। तो सम्यक दृष्टि जीव अपने भेद ज्ञान रूपी ज्ञान से की प्रज्ञा छैनी से स्व और पर दोनों को कैसा करता है? विभक्त करता है, दोनों में भेद करता है। जो स्वद्रव्य है वह ग्रहण करने योग्य है और जो पर द्रव्य है वह छोड़ने योग्य है। तो इसी प्रकार स्वद्रव्य कौन सा है? मेरा निज शुद्धात्मा। एकमात्र मेरा निज शुद्धात्मा ही ग्रहण करने योग्य है और अन्य सब परद्रव्य छोड़ने योग्य है। अब जो विकार रूप से कषाय अधिक भाव आए हैं, वे सारे कषाय भाव भी कैसे हैं? ज्ञान का गेय है
उनमें हमें कुछ नहीं करना। जो कर्म का उदय है, वो जो उदय में आए हैं वो अपना फल देकर सहज ही स्वतः चले जाएंगे। तो उसमें ना तो किसी प्रकार का राग करना है, ना ही किसी प्रकार का द्वेष करना है। एकमात्र समता में परिणामों से अपने आत्म स्वरूप का ही ध्यान रखना है, अपने आत्मदर्शन का ही ख्याल रखना है। तो ऐसी सच्ची श्रद्धा के साथ सम्यक दर्शन होगा, सम्यक ज्ञान, और उसी रूप आचरण करने से सम्यक चारित्र की प्राप्ति होगी। तभी हमारे इस मनुष्य भोग की, हमारे मोक्ष मार्ग की सार्थकता होगी। इस प्रकार से इस संदेश का यहाँ पर अर्थ है कि इसी प्रकार हमें अपने अंतर में संवर को धारण करना है। चलिए अब देखते हैं आज की रत्न कणिका में कौन सी विशेष बात है। यहाँ पर प्रश्न किया है कि मुमुक्षु के हाथ में कौन सी डोर है। क्या प्रश्न है यहाँ कि मुमुक्षु के हाथ में कौन सी डोर है जिससे उसमें इतनी सामर्थ्यता है, इतनी प्रभुता है कि वो मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होने को तत्पर हो गया है। तो यहाँ पर समाधान पहले देखते हैं कि ऐसी कौन सी मुमुक्षु के हाथ में डोर है जो उसे प्रसन्न चित्त रखती है हर परिस्थिति में। तो यहाँ पर समाधान स्वरूप बताया है कि मुमुक्षु के हाथ में प्रतिक्षण, क्या कहा, मुमुक्षु के हाथ में प्रतिक्षण रुचि के पुरुषार्थ की डोर होती है। रुचि मंद न हो जाए यह देखना चाहिए तथा वैसे कार्यों में भाग नहीं लेना चाहिए कि जो मुमुक्षु को शोभा न दे। हर कार्य में आत्मार्थी का प्रयोजन तो मुझे आत्मा कैसे मिले, वह प्रयोजन साथ में रहता है। बीच में अन्य ज्ञानादिक लौकिक कार्यों का प्रयोजन न आ जाए, वैसे तीव्र आत्मरुचि यानी जागृति अंतर में उसे होती है। स्वयं पुरुषार्थ कर सकता है परंतु प्रयोजन तो आत्मा का ही है। देखिए क्या कहा यहाँ पे कि दरेक प्रसंग में पुरुषार्थ ही पुरुषार्थ आवश्यक है। माता जी के बोल में आता है ना, जिस तरह पर जगत में कदम कदम पर पैसे की आवश्यकता है, उसी तरह आत्मार्थी जीव को, मुमुक्षु जीव को प्रति समय प्रति क्षण पर्याय पर्याय में एकमात्र पुरुषार्थ ही आवश्यक है, भेद ज्ञान है ना। तो यहाँ पर क्या कहा कि मुमुक्षु जीव को भी प्रति क्षण की बात चल रही है, यहाँ पुरुषार्थ की ही डोर रहती है। उसे प्रति क्षण पुरुषार्थी है वो जीव, किसमें, भेद ज्ञान करने में। जैसे अभी देखा ना कि सम्यक दृष्टि जीव क्या करता है, वो ज्ञानी जीव भेद ज्ञान करता है। किससे, भेद ज्ञान रूपी साबुन और समता रूपी निर्मल जल यानी धैर्य, इन दोनों के समान होने से वह कर्मों की कालिमा, उसकी मैल गंदगी को साफ करते जाता है। तो ऐसा ही प्रतिक्षण दरेक प्रसंग में जो आत्मार्थी जीव है, मुमुक्षु जीव है, वो क्या करता है, भेद ज्ञान करता रहता है और भेद ज्ञान का ही पुरुषार्थ करता है कि कौन सा वस्तु, कौन सा प्रसंग उसके लिए कर्म बंधन से छूटने वाला है और कौन सा से नया कर्म बंधने वाला है। इस प्रकार उसकी सजगता रहती है। तो कहा कि यदि पुरुषार्थ मंद हो जाए तो यह देखना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि जीव 5 इंद्रिय के विषयों में इतना रम जाए तो अपने पुरुषार्थ को भूल जाए, क्योंकि जीव को तो प्रति समय आत्मा के सन्मुख का पुरुषार्थ करना है ना। तो कहीं ऐसा ना हो कि वो उसका पुरुषार्थ मंद पड़ जाए। प्रति समय एक जैसी सजगता से उसे पुरुषार्थ करते रहना चाहिए और वैसे ही कार्य में भाग लेना चाहिए जिससे मुमुक्षु का पुरुषार्थ और बढ़े। ऐसा ना कि मुमुक्षु का जो पुरुषार्थहीन हो जाए और वो अशुभ कार्यों में प्रवृत्त हो जाए। क्योंकि देखिए 5 इंद्रिय के जो विषय कषाय है ना, इसमें संगति, जैसे हम लौकिक में भी बोलते हैं ना कि जो बुरी संगति होगी उसका असर व्यक्ति पे ज़्यादा जल्दी पड़ता है सत्संगति के अपेक्षा से। तो ऐसे ही जो जीव है 5 इंद्रिय के विषयों की अनादि काल से उसे जो टेव पड़ी है ना, आदत पड़ गई है, उसके कारण ये जीव का उपयोग अंतर में ज़्यादा देर नहीं टिकता और बाहर ज़्यादा जाता है। तो पुरुषार्थ पूर्वक, सजगता पूर्वक मुमुक्षु को ये ध्यान रखना चाहिए कि कहीं उसका उपयोग 5 इंद्रिय के विषयों में तो नहीं जा रहा है। यदि कदाचित कभी उसका उपयोग 5 इंद्रिय के विषयों में जाता भी है तो उस पुरुषार्थी जीव को क्या करना है, सजगता पूर्वक अपने उस उपयोग को वापस खींच कर अपने अंदर में लाना है। जिस प्रकार कोई बच्चा बार बार बाहर जाकर खेलना चाहता है तो माता क्या करती है, उसे बार बार पकड़कर अंदर लेकर आती है और किसी भी तरह उसे अंदर कोई भी प्रलोभन देकर उसे घर के अंदर ही रखना चाहती है। उसी प्रकार इस आत्मार्थी मुमुक्षु जीव को भी 5 इंद्रिय के विषयों से दूर करके अपने आत्मा को अंतर की ओर लगाना है।
जैसे कभी शास्त्र में उसका रुचि ना लगे तो शास्त्र से हटाएं, तो पूजा पाठ में लगाएं, पूजा पाठ में नहीं आए तो दान आदि। ये जो व्यवहार के लिए कहे गए ना, पूजा पाठ दान आदि, ये मुमुक्षु जीवों को यहाँ पर टिकाए रखने के साधन मात्र है। क्योंकि मुख्य कार्य तो क्या है, आत्मानुभूति करना। लेकिन जब तक उसको आत्मानुभूति नहीं होती है, जब तक वह जीव अपने आत्मा के समीप नहीं रहता है, तब वो जीव इन विषयों में प्रवृत्त रहे। कोई भी जनवाणी लिखे, शास्त्राभ्यास करे, पढ़ाए, शिविर में जाए, पूजा अर्चना करे, तो इस प्रकार वो जीव को रुचिपूर्वक वहाँ पर लगाए रखना है। यहाँ क्या है कि आत्मार्थी का प्रयोजन तो मुझे आत्मा कैसे मिले, यह प्रयोजन साथ में रखना है ना। फिर अब उसके लिए उसे किसी भी प्रकार का ये वाले धार्मिक कार्य करना पड़े, शुभ कार्य, तो वो कर सकता है, लेकिन बुद्धिपूर्वक उसे अशुभ में नहीं जाना है। इस प्रकार मुमुक्षु जीव को ऐसा प्रयत्नपूर्वक दृढ़ निश्चय करना चाहिए। तो बीच में अन्य मानाधिक लौकिक कार्यों का प्रयोजन न आ जाए, वैसी तीव्र आत्मरुचि यानी जागृति अंतर में उसे होती है। तो देखिए, जो सजग जीव होगा ना, उसे बाहर में कोई कितना भी प्रलोभन दे, वो बाहर की तरफ आकर्षित नहीं होगा। तो यहाँ पर इतना ही प्रयोजन समझना है कि जो आत्मार्थी जीव है उसे बुद्धिपूर्वक अपने आत्मसन्मुख रहना है। बाहर में उसे भटकने के, अटकने के बहुत सारे साधन हैं, लेकिन हम यहाँ थोड़े शब्दों में ज़्यादा समझ रहा, गागर में सागर की तरह थोड़े, क्योंकि हमारे पास समय कम है ना, तो यहाँ पर ज़्यादा समझना। बहुत सारे प्रसंग का चिंतन आपको स्वयं करना है, क्योंकि पुरुषार्थ तो हमें स्वयं ही करना है ना। हमारे सामने आचार्यों ने, पूज्य गुरुदेव श्री ने हमें थाली लगा कर दे दिए पूरे 56 भोगों की। अब हमें भूख लगी है तो भोजन तो हमें ही करना पड़ेगा ना, इतना पुरुषार्थ तो हमें ही करना पड़ेगा। तो अब अपनी दृष्टि में बाहर के सभी प्रसंगों पर, सभी संयोगों पर दृष्टि डालें कि कौन कौन से संयोग आपको अपने आत्मस्वरूप से के पास टिके रहने से दूर कर रहे हैं। तो उन सब प्रसंगों को देखकर यहाँ पे पक्का निर्णय करना है, हमें अभी के अभी निर्णय करना है कि ये सारी चीज़ें मुझे मेरे मोक्ष मार्ग से दूर ले जाने वाली है। तो वहाँ से दृष्टि हटाकर दृष्टि को अपने आत्मा सम्मुख करना है, क्योंकि मंद कषाय होगी तभी हमें आत्मा की सन्मुखता आएगी, और जब मंद कषाय नहीं होगी तो ये जीव संसार में भटक जाएगा। तो बुद्धिपूर्वक उसे आत्मसम्मुख लाना है। यदि आपका पूरे समय एक जैसा ध्यान में मन नहीं लगता है तो आप शास्त्र स्वाध्याय करें। हमारे पास अथाह जिनवाणी है जिसका आप स्वाध्याय करें, तो कभी आप समय कम पड़, आपकी आयु कम पड़ जाएगी, लेकिन हमारी जिनवाणी कम नहीं पड़ेगी। 33 सागर की आयु वाले जब देवों को एक बात को रिपीट करने का समय नहीं मिलता है और उसके बाद जिनवाणी बच जाती है उनको चर्चा करने के लिए, तो सोचो कितनी अथाह जिनवाणी है। हमारे पास जितनी भी हमें उपलब्ध है वो भी बहुत है, कम नहीं है। आपके पास 4 अनुयोग है, आप जितना चाहे स्वाध्याय करें। एक में आपका उपयोग नहीं लगता तो दूसरे अनुयोग का शास्त्र पढ़े, लेकिन रुचि पूर्वक आप शास्त्राभ्यास करें, लेकिन पूरी बुद्धिपूर्वक आपका उपयोग जो है वो आत्मसन्मुखी होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अपने उपयोग को बाहर की चीज़ों में भटकने ना दे। जहाँ पे अशुभ कर्मों का बंध होगा ऐसी जगह पर नहीं जाएं। बुद्धिपूर्वक ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे जिन शासन की अवहेलना हो और आपका कर्म बंधन बंधे और आपका इस संसार में परिभ्रमण बढ़े। इस प्रकार का मुमुक्षु जीवों को कोई भी कार्य शोभा नहीं देता, इसका विशेष ध्यान दें। चलिए अब हम कुछ प्रश्नों के आधार से अपने इस चिंतन को आगे बढ़ाएंगे। सम्यक दृष्टि जीव को कौन कौन से कर्म के मैल अपनी आत्मा से साफ करना है? भेद ज्ञान और समतामय परिणाम से किन किन तरह के कर्म मैलों को दूर किया जा सकता है? सम्यक दृष्टि जीव अच्छे व गलत कार्यों को अच्छे से जानता है और उसी रूप निर्णय लेता है। मुमुक्षु का अर्थ क्या है? जो मोक्ष का इच्छुक हो उसे किस तरह के कार्यों में अपनी रुचि लगाना है, किस तरह के कार्य करना चाहिए? मेरी दृष्टि में निरंतर मैं मात्र जानने वाला हूँ, यही सच्चा श्रद्धान, सच्चा ज्ञान और इसी रूप में आत्मलीनता होनी चाहिए, तभी मेरा यह भव का भ्रमण दूर हो सकेगा। इस प्रकार हमें प्रत्येक समय में चिंतन करते रहना चाहिए। चलिए, आज की कक्षा का समय हमारा पूर्ण होने को आया है। आशा करती हूँ आपको यह सब अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप ज़रूर हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं।
और जो विषय आज हमारे सामने हुआ, इसको बारंबार चिंतन करते रहें, जिससे हमारी दृढ़ता मजबूत हो। और इसी प्रकार सम्यक श्रद्धा के साथ जो भी हम क्रिया करेंगे वही हमारे लिए कार्यकारी होगी। अतः सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के साथ हम भी अपने ऐसे रत्नत्रय को प्रकट करें, सच्चा श्रद्धान करें। इसी पवित्र शुभ भावनाओं के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।